रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपका अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो खाने पीने के हवाले से है कि अक्सर खाने पीने वाले लोग, दफातर में काम करने वाले लोग और 35-40 से जब ऊपर जाते हैं मर्द और ख़वातीन को, उनको गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाती है। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग मुख्तलिफ़ हाजमे की फक्कियों, दवाई और सिरप वगैरह लेते रहते हैं। ये आम एक प्रॉब्लम है। इसकी रीज़न एक तो टाइम पे खाना ना खाना है, ठंडा गरम पेप्सी पी ली, मिठाई खा ली, बर्गर, शवारमा, जो कुछ आया बस, बिस्किट चल रही है, चाय चल रही है, चाय की ज़्यादती है, खाने की बेवक्ती है। तो इस वजह से ये तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम का हल अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के पास है और इंशाअल्लाह जिस किस्म की अलामत आपके होगी उसी के मुताबिक दवाई काम करेगी इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अब इसकी प्रॉब्लम की तरफ। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो गैस का बहुत ज़्यादा ऊपर आना। इसके लिए दवाई है एसाफोटिडा 30 आपने लेनी है 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि गैस ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है और परेशानी होती है। तो एसाफोटिडा इंशाल्लाह अगर ये अलामत है कि गैस ऊपर की तरफ उठे, तबीयत ख़राब हो, तो एसाफोटिडा बेहतरीन काम करेगी। अगली जो हमारी दवाई है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये भी बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा लेनी है। तो इसकी अलामत बड़ी अजीब है कि इसमें बुलंद बांग डकार आते हैं, बहुत लंबा सा, और पूरा मोहल्ला सुनता है अड़ोस पड़ोस में कि कोई डकार ले रहा, बड़ा लंबी सी आवाज़ आती है। मरीज़ शर्मिंदगी भी करता है और मुसीबत उसके बनी जाती है। वो अक्सर गैदरिंग से भी आता है कि खाने के बाद बड़े बड़े लंबे डकार ऊँचे आते हैं। और ऐसे मरीज़ को मीठा खाने की भी रग़बत होती है। अगर मीठा खाने की रग़बत है और साथ यह कि बुलंद बांग डकार आते हैं बहुत ऊँची आवाज़ में, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बादफ दवाई होगी इंशाअल्लाह। 5 कतरे आपने दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। तो बुलंद बांग डकार, जो गैस के ऊपर की तरफ जो दबाव है वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगली दवाई की तरफ चलते हैं। तो अगली दवाई हमारी है नक्स मोशकाटा। इसकी अलामत यह है कि इंतहाई कम खाने के बावजूद पेट इंतहाई फूल जाता है, बिल्कुल पेट फूल कर कुप्पा बन जाता है। और इसमें दूसरी जो अलामत है कि गनूदगी पाई जाती है। खाना खाने के बाद जो मरीज़ है वो बिल्कुल गनूदगी, नींद की हालत में रहता है। नींद का बहुत ज़्यादा गलबा होता है गनूदगी का। अगर गनूदगी है और साथ में बिल्कुल हल्की ग़िज़ा से भी पेट फूल जाए, तो इसके लिए ये दवाई नक्स मोशकाटा ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी काल्चिकम। 30 पोटेंसी में आपने 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। काल्चिकम में भी ज़बरदस्त सफारा होता है, बिल्कुल ढोल की तरह पेट बिल्कुल फूल जाता है। अगर ऐसी कैफियत हो, गैस्ट्रिक है बहुत ज़्यादा है, तो काल्चिकम इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगी। अगली बड़ी लाजवाब दवाई है जी, जिगर पे काम करती है और पेट पे काम करती है, ज़बरदस्त है। ये दाईं तरफ पूरे दाईं तरफ कोई भी तकलीफ हो तो काम करती है। तो उसका दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपने 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। और इसकी अलामत गैस के हवाले से ये है कि नाव से नीचे निचला पेट जो है वो, वहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर आप देखेंगे गैस और पेट का निचला हिस्सा ज़्यादा फूला हुआ था, लाइकोपोडियम उसकी दवाई होगी। अगली हमारी दवाई है ये नक्सोमिका। ये बड़ी मर्दों पे ज़बरदस्त काम करती है। यूँ समझे कि होम्योपैथी में ये मर्दों के बहुत से जो बीमारियां आता करती है, और ख़ासकर ये जो काम करती है मैदे के हवाले से, गैस के हवाले से, कि वो अब आप जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं और खाने के शौकीन हैं, तो उन पे ये ज़बरदस्त काम करेगी। उनकी गैस्ट्रिक, उनके मैदे की तेज़ाबियत को, उनकी कॉन्स्टिपेशन को ये ज़बरदस्त ठीक करेगी। तो इसके लिए आपने 30 पोटेंसी दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे
थोड़े से पानी में लेने हैं। अगली हमारी दवाई है पल्सटीला। पल्सटीला जो है ये ऐसे मरीज़ जिनको आयली चीज़ें, चर्बी वाली और मीठा, वो अगर खा लें तो पेट में तकलीफ़ देता है, पेट फूल जाता है और हज़म नहीं होती, वहाँ पे ये पल्सटीला इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगी। ये तो अलामात के मुताबिक दवाएँ आएंगी। अब मैं आपको एक जनरल, अगर समझ ना चले तो जनरल नुस्खा बताने जा रहा हूँ। उस नुस्खे में 4 दवाएँ हैं, ये आपने मिला के लेनी है। 2-2 कर लें, बेशक 2 खाने से पहले ले लें, 2 खाने के बाद, या चारों भी आप 30 पोटेंसी में मिला के इसको ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में पहली दवाई है जी कार्बो वेजिटेबल 30 पोटेंसी में आप ले लेनी है। चाइना 30 पोटेंसी में लेनी है। लाइको 30 पोटेंसी में लेनी है और काल्शियम, ये चारों दवाएं 30 पोटेंसी में आप ले लेने हैं। इनको दिन में 3 दफ़ा आपने खाना, और इंशाल्लाह जो गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह इसका अहाता कर लेगी। और एक और नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है 3 क्यू में दवाएं आपने लेनी है। ये भी गैस के लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेंगी। तो इसमें पहली दवाई है जी जिंजबार। जिंजबार आपने क्यू में लेनी है, ये अदरक से, जिंजर से बनी हुई है। दूसरी दवाई है एसाफोटेडा क्यू, ये आपने लेनी है, ये हींग से बनी हुई है। और तीसरी दवाई है रिफान्स, ये मूली से बनती है। तो ये तीनों आपने क्यू में लेनी है। ये थोड़ी सी तलख होगी, इसकी स्मेल भी कोई अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये गैस पे, मैदे पे, हाजमे पे ज़बरदस्त काम करेंगे। ये क्यों में लेके आपने तीनों को मिला के 7-8 कतरे थोड़े से पानी में आपने ले लेने हैं दिन में 3 दफ़ा, और ये ज़बरदस्त काम करेंगे। आपने 10 दिन लें, 20 दिन लें, 1 माह लें, लेने में कोई हर्ज नहीं, जब तक आप मुतमिन नहीं हो जाते कि आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो गया है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं है, उस वक्त आप ले सकते हैं। और अगर मुकम्मल ठीक है तो इससे मातकदम के तौर पर जब कभी भी समझें कि ओवर ईटिंग कर लिया है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो दिन में 1 दफ़ा फिर भी ले सकते हैं। तमाम दवाएं इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।